सबसे पहले कराची से पहला नतीजा अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मनोड़ा कैंट वार्ड 1 और वार्ड 2 दोनों से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार दिया। इसी बारे में बात होगी समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कराची से पहला नतीजा, सारी तफसीलात बताएं। जी बिल्कुल, कैंटोनमेंट इलेक्शन की पहले कैंट जो है वो पीपल्स पार्टी के नाम हुई है। मनोड़ा कैंट पर 2 वार्ड है, दोनों वार्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतेह हासिल की है। मनोड़ा कैंट के वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने मैदान मारा है। मोहम्मद तैयब ने 391 वोट हासिल करके यहाँ से कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है आजाद उम्मीदवार अलीम मुकद्दम, उन्होंने 205 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान जो पीएसपी है उनके मोहम्मद दानिश ने 27 वोट यहाँ पे हासिल किए हैं। मनोड़ा के वार्ड नंबर 2 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फजल खान 550 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ईजा खान 198 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस तरह पहले कैंट का नतीजा कराची का सामने आया। कराची के 6 कैंटोनमेंट पर इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि पहले एक मुकम्मल तौर पर कैंट का नतीजा सामने आया है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। कराची के बाकी 5 कैंटोनमेंट बोर्ड का नतीजा आना बाकी है। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है कराची का, उस पर मुकाबला है। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पोलिंग के बाद गिनती का सिलसिला अब जारी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदगान से रब्ता करके मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं उमर बिन आसिफ, कराची से खुर्शीद आलम हैं, जबकि मुल्तान से हमारा साथ देंगे राशिद हमीद। तो हम कराची से आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का, बात का। खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, बताइए तो सही, पूरा दिन रुझान कैसा रहा, वोट कितने पड़े, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है? देखिए, कराची में जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,66,000 से ज़ायद है, और जाहिर है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का हल्का महदूद होता है, लेकिन इनकी आबादी में जो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ था उसको देखते हुए यही समझा जा रहा था कि शायद बड़ी तादाद में लोग दिन में बाहर निकलेंगे। लेकिन कराची के लोगों ने संडे को फंडे के तौर पर मनाया और गर्मी बहुत शदीद थी, पारा 36 से ऊपर जा चुका था। लिहाजा मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि पोलिंग का अमला और पोलिंग कैंप पर मौजूद कारकुन तो पहुँच गया, लेकिन वोटर देर से निकला। लेकिन हमने जिन जिन पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया तो उससे हमें अंदाज़ा ये हुआ कि कहीं 35%, कहीं 40% वोट कास्ट हुए। मिसाल के तौर पर 1200 या 1500 वोटर का जो एक पोलिंग स्टेशन था, वहाँ 600 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाद इलाकों में वोटिंग का टर्नआउट खासतौर पर उन जगहों पे कि जो देही पट्टी समझी जाती थी ज़्यादा बेहतर नज़र आया बनिस्बत उस पट्टी के कि जो शहरी पट्टी शुमार की जाती है। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इस मरतबा कुछ जगहों पर कार्ड होने के बावजूद हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये भी देखा कि लोग अपने अपने वोटरों को लाने के लिए उन्होंने खुसूसी इंतजाम भी किए। मजमूई तौर पर यह शिकायत भी सामने आई कि PTI के कुछ जो अरकान कौमी सूबा असम्बली थे वो मुख्तलिफ हलकों में देखे गए। उस हवाले से भी कुछ नाखुशगवार चीज़ें ज़रूर सामने आई, लेकिन कराची में मजमूई तौर पर वोटिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी रहा। वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो चुका है और इसमें कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मामला ज़रा क्योंकि हसास नौइयत का है। कहने को तो 4,96,000 वोटर्स हैं, लेकिन 66,000, लेकिन कितना टर्नआउट सही मानों में रहा इसका अंदाज़ा तो यकीनन मुकम्मल गिनती सामने आने के बाद हो सकेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जिन ज़राए से हमारी बात हुई है वो तकरीबन 40% कहते हैं। जी 40% आप टर्नआउट बता रहे हैं कराची का। और खुर्शीद आलम, जिस तरह से आपने सूरत हाल बताई, मुल्तान का हम रुख कर लेते हैं। राशिद हमीद हमारे साथ हैं। राशिद, ये बताइएगा कि दिन भर पोलिंग का अमल किस तरह से जारी रहा, टर्नआउट क्या रहा, और आज के दिन जो पोलिंग यहाँ पर जिसका अमल ख़त्म हुआ है, कितने नाखुशगवार वाक़यात के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान में 10 वार्ड थे, 16 पोलिंग स्टेशन और 43 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, और आज जो दिन भर जो एक्टिविटी रही अब पुरअमन रहा। सिर्फ एक नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश है, जिसके बाद CPO मुल्तान ने भी वाक़े का जो है उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया, यहाँ पर विज़िट किया DC मुल्तान ने और कमिश्नर मुल्तान ने। पोलिंग का जो अमल था वो दिन भर जारी रहा, खूब गहमा गहमी रही। अब जो वोटिंग का जो अमल है वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो गिनती है उसका अमल जो है वो अब भी जारी है, लेकिन कुछ नताइज भी गैर हतमी गैर सरकारी जो है वो मौसूल हुए हैं। उसमें यह है कि जो 5 जो वार्ड हैं, वार्ड नंबर 2, 7, 8, 9 और 10, इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वो जो है उन्होंने मैदान
मार लिया है। लेकिन अब भी जो 5 हल्के बाकी हैं उनमें जो काउंटिंग का जो सिलसिला है, जो गिनती का सिलसिला है, वो अभी जारी है। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि आज दिन भर जो है काफ़ी गहमा गहमी रही। और इस वक्त भी हम वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इसका जो नतीजा है वो आना अभी बाकी है। लेकिन ओवरऑल जो है मुल्तान में एक अच्छे इंतजाम देखने गए, लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और टर्नआउट जो है 55 से 60% जो 55 से 60 मुल्तान, ये एक मोहतात अंदाज़ा है जिसके मुताबिक आप हमें बता रहे हैं। उमर बिन आसिफ, आप बताइए मजमूई तौर पर दिन भर वोटिंग का अमल किस तरह से आगे बढ़ाया गया और अब आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में के भी 2 कंटोनमेंट्स में इलेक्शंस का सिलसिला जारी रहा। अगर वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो 12 बजे तक तो कोई खासा वोटर टर्नआउट नहीं था। वोटर्स की जो बड़ी तादाद है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन में पहुँची। मुख्तलिफ जमातों के इस टाइम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। अगर शहर भर की बात की जाए 2 कंटोनमेंट्स की तो यहाँ पे कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। जहाँ पे हल्की फुल्की लड़ाई वगैरह पेश आई तो वहाँ पुलिस ने पहुँच के बर वक्त कार्रवाई की और जो जैसे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका वार्ड नंबर 1 रावलपिंडी कंटोनमेंट में जो है हल्की फुल्की सी लड़ाई हुई थी, उसको फिलफौर ख़त्म कराया गया। दीगर जो सूरत हाल थी वो बेहतर है। इस टाइम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, जिसके लिहाज से कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड पे है और तो कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड पे। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 45% के करीब टर्नआउट आप कह सकते हैं कि वोटिंग का रहा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। कराची, मुल्तान और रावलपिंडी की तो हम बात कर रहे हैं, बन्नू का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बन्नू कैंट बोर्ड के इंतखाबात में वार्ड नंबर 1 का मुकम्मल नतीजा अब सामने आ चुका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के समीउल्लाह 366 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। जेयूआई के उम्मीदवार जफरान 213 वोट लेकर पीछे हैं। बात करेंगे खान ज़मीर हमारे साथ हैं। खान, बताइए नताइज की तफसील। हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बन्नू में 2 वार्डों पर इलेक्शन हुए। दोनों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब करा दिए गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक वार्ड नंबर 1 पर पीटीआई के उम्मीदवार समीउल्लाह खान ने 386 वोट लेकर कामयाब हासिल कर ली, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार जफरान ने 266 वोट हासिल कर लिए। इस तरह टर्न आउट 40% रहा। वार्ड नंबर 2 बन्नू कैंट पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जमशेद मुहीउद्दीन ने 444 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मद्दे मुकाबिल जेयूआई के नईम गिल ने 348 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यूँ बन्नू कैंट के इंतखाबात में पीटीआई का बिल्ला चल गया। जी ठीक है, बन्नू से आपने हमें तफसील से आगाह किया। खान ज़मीर, अब हम लाहौर का रुख करते हैं और लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। रियाज अहमद हमारे साथ हैं। रियाज, एक तो पोलिंग के सिलसिले के बारे में भी हमें बताएं कि दिन भर कैसे जारी रहा और अब कितने फीसद नताइज लाहौर से सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, दिन भर जो लाहौर में पोलिंग स्टेशन है मजमूई तौर पर तो पुरअमन रहा। इक्का दुक्का वाक़या जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो देखने में नज़र आए, लेकिन उसमें कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन चंद रोज़ पहले एक बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें वार्ड नंबर 7 के जो 2 उम्मीदवार थे उनके कारकुनों में फायरिंग हुई थी, जिसमें एक वार्ड नंबर 7 का जो एक उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, वो उसमें ज़ख्मी हुआ था, जो आज ज़ख्मों को ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गया। तो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है वो रोक दी गई थी, पोलिंग जो है वो रोक दी गई थी, ताकि चूँकि वहाँ का उम्मीदवार जो है वो जाँ बाक हो गया था। इस वजह से बाकी जो 19 जो वार्ड हैं लाहौर में उनका जो मजमूई तौर पर देखा जाए तो तमाम वोटिंग जो थी पुरअमन रही, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा। बाकी जो यहाँ पर टर्न आउट था वो 40% के करीब जो है वो टर्न आउट बताया गया है। जो मुख्तलिफ रिजल्ट हमें मौसूल हुए हैं वो वार्ड नंबर के मुख्तलिफ स्टेशनों के हमें जो पोलिंग स्टेशन उनके मौसूल हैं। कहीं से मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है और कहीं से पीटीआई आगे जा रहे हैं, उनके उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। मुकाबला अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान ही है। जिस वार्ड में मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये 9 नंबर वार्ड है और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन 10 है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के 390 हैं और जो पीटीआई का जो उम्मीदवार है उसके सिर्फ 90 जो है उसको वोट मिले हैं। इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार थे उसको 67 यानी 67 वोट उनको मिले हैं। तो देखा जाए तो दीगर जो पोलिंग स्टेशन थे या पोलिंग बूथ थे वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान मुकाबला हो रहा है और यही देखा जा रहा है कहीं पीटीआई आगे जा रही है और कहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और अभी तक जो रिज़ल्ट हुए हैं देखा जाए तो वो 5 से 7% रिज़ल्ट जो हैं वो गैर हतमी और जो गैर सरकारी जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आए हैं।
अभी तक मुकम्मल तौर पर रिजल्ट जो है वो उसको टाइम लगेगा सामने आने के, चूँकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं जिनके जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। रियाज, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। राशिद हमीद, उमर बिन आसिफ, खुर्शीद आलम, आप सब ने अपडेट किया मुख्तलिफ शहरों से, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ना पड़ेगा और गुजरात की बात करें। बिल्कुल, गुजरात में वार्ड नंबर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर नसीर 292 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 161 वोट लेकर पीछे हैं। बात कर लेते हैं जुल्फिकार हैदर इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, नताइज की तफसील बताइए। राबता करने की कोशिश करते हैं जुल्फिकार हैदर से। गुजरात में वार्ड नंबर 2 के 3 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर नसीर 292 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 161 वोट लेकर पीछे हैं। और अब जहलुम से खबर, वार्ड नंबर 1 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीटीआई के डॉक्टर सलाउद्दीन आगे दिखाई दिए। अब बात करते हैं इसी सिलसिले में, समा के नुमाइंदे इम्तियाज बेग हमारे साथ हैं। इम्तियाज बेग, बताइए यहाँ पर क्या वोट्स की तादाद सामने आई? जी बिल्कुल ऐसा है कि वार्ड नंबर 1 का जो गैर हतमी और गैर सरकारी उसका अनाउंसमेंट उसकी कर दी गई है। पीटीआई के मेजर रिटायर्ड डॉक्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो 112 वोट देकर कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के महमूद उस्मान उन्होंने 94 वोट लिए हैं और मुस्लिम लीग काफ के इमरान बशीर वाई ने 64 वोट लिए हैं। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर सलाहुद्दीन जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। अब मुल्तान से भी नताइज सामने आए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के यहाँ पर वार्ड नंबर 7 का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। आज़ाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नासिर अली अंसारी 318 वोट ले सके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुल्तान से, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड नंबर 7, इसका मुकम्मल नतीजा आज़ाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी 396 वोट्स लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नासिर अली अंसारी 318 वोट्स ही ले सके। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुल्तान से कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का वार्ड नंबर 7 का मुकम्मल नतीजा हम आपके सामने रख रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार शमशाद अली अंसारी आगे दिखाई दिए, आज़ाद उम्मीदवार नासिर अली अंसारी खासा पीछे। जोब कंटोनमेंट बोर्ड का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, वार्ड नंबर 1 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार अख्तर गुल काकड़ 115 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार श्री बीबी 44 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल आरफीन से। जी नूरुल आरफीन, अपडेट कीजिए। आज भी बलूचिस्तान के 3 अजला कोयटा, जोब और लोरालाई में कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल शुरू हो गया है। जोब कंटोनमेंट बोर्ड का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया, जिसके तहत वार्ड नंबर 1 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार अख्तर गुल काकड़ 115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शिरीन बीबी 44 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं, जबकि वार्ड नंबर 2 से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जुमा खान 59 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया नूरुल आरफीन। पन्नू आकिल से नताइज सामने आए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद याकूब महर 108 वोट लेकर कामयाब हुए हैं यहाँ पर, और पीपी उम्मीदवार अहमद अली सुमरो 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद याकूब महर 108 वोट लेकर कामयाब। पीपी उम्मीदवार अहमद अली सुमरो 99 वोट्स ही ले सके, दूसरे नंबर पर रहे। हम ये आपको बता रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती और बाहर नारेबाजी। सियालकोट में नून लीगी और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। वार्ड नंबर 4 में सियासी माहौल गर्म है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के माहौल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अंदर तो गिनती की जा रही है, लेकिन बाहर खासी नारेबाजी की जा रही है। सियालकोट में ये पोलिंग स्टेशन नंबर 4 है, जिसके बाहर सियासी माहौल खासा गर्म है। आपको बताएं कि पीटीआई और नून लीग के कारकुनान जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं।
कई शहरों में सियासी पारा हाई रहा। मुल्तान में पीटीआई और आजाद उम्मीदवार के हामी गुत्थम गुत्ता हो गए। खवातीन भी पीछे न रही। गुजरावाला में पीटीआई के उम्मीदवारों ने अपने ही कारकुन की पिटाई लगाई। पेशावर, एबटाबाद, हैदराबाद और चकलाला में भी मुखालफिन झगड़ते रहे। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन बद इंतजामी की दास्तान बन गया। क्लिफ्टन के वार्ड नंबर 7 में वोटिंग का टर्न आउट इंतहाई कम रहा। दोपहर 1 बजे तक सिर्फ चंद वोट डाले गए। क्लिफ्टन के 90 साल रिहायशी को 3 घंटे तक अपना पोलिंग बूथ ही न मिला। 15 स्ट्रीट पे जब गया तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वार्ड 7 का सब 4 है। फिर उन्होंने कहीं आगे भेजा। फिर राहत पे मैं गया तो वहाँ से वो खुद कैंडिडेट जिसको मैं वोट देने वाला हूँ वो मिला। उसने कहा कि आप यहाँ चले जाएं, ये वार्ड 7 यहाँ है, समझे। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। मलीर में भी सूरत हाल ऐसी ही रही। वार्ड 6 में कशीदगी के बाइस पोलिंग रोक दी गई। सियासी जमातों का पीपल्स पार्टी पर मुबैना धांधली का इल्जाम। जहाँ पे 2 लेडी पोलिंग बैठ सकती है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की 3 लेडी पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी। प्रेजाइडिंग अफसर को पता नहीं है, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसर को पता नहीं है, पुलिस कांस्टेबल उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये सारे मतलब ये रिगिंग का, ये इससे ज्यादा सबूत और क्या होगा। कोरंगी क्रीक के वोटर्स भी परेशान नजर आए। वार्ड नंबर 2 में लिस्ट से वोटर्स के नाम ही गायब थे। अब आपको ये बताएं, पेशावर, एबटाबाद, हैदराबाद और चकलाला में भी मुखालिफिन झगड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। आम इंतखाबात की तरह कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी लड़ाई झगड़े। मुल्तान के वार्ड नंबर 4 में उम्मीदवार और हामी गुत्थम गुत्था हुए। कारकुनों ने लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। खवातीन भी पीछे न रहीं। पुलिस ने आकर हंगामा करने वालों को बाहर निकाला। गुजरावाला में खिलाड़ियों ने अपने ही कारकुन को सड़क पर लिटाकर दुर्गत बना डाली। रावलपिंडी के वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन के करीब कैंप लगाने पर झगड़ा हुआ। चकलाला कंटोनमेंट के वार्ड 8 में तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनों में लड़ाई हुई। एबटाबाद के वार्ड नंबर 10 में मतवालों और खिलाड़ियों में तू-तू में हुई। पेशावर के वार्ड नंबर 2 और 5 में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP और पीपल्स पार्टी के कारकुनान एक दूसरे से उलझते नजर आए। पीपल्स पार्टी के हामियों ने PTI की खवातीन MPAs पर वोटरों को फीकस 5,000 रुपए देने का इल्जाम लगाया। हैदराबाद वार्ड 2 में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। बुजुर्ग खातून ने इल्जाम लगाया, अंदर बैठे लोग जबरदस्ती ठप्पा लगवा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि वोट फिल्म पे मारो। हाँ, तो ऐसे क्यों ना, जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ डालेंगे। ये कौन है वो? वो अंदर खड़ी है। इलेक्शन डे पर गुजरावाला के वार्ड नंबर 6 में तामीराती काम कराए गए। मजदूर का कहना है PTI उम्मीदवार साजिद अकरम बाजार में टफ टाइल लगवा रहे हैं। और कराची में देखिए क्या हुआ। वफाकी वजीर पोलिंग स्टेशन क्यों आए? कराची में इसी बात पर हंगामा खड़ा हो गया। पहले कारकुनों ने नारे लगाए, फिर सिंध के सूबाई वजीर ने वीडियो शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर को हल्के से निकलने का हुक्म जारी किया। अब अली जैदी कहते हैं वो तो वोट डालने गए थे, किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा साबित हो गया तो इस्तीफा दे देंगे। वफाकी वजीर अली जैदी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में अपना वोट कास्ट करने पहुंचे तो नारों का सामना करना पड़ गया। इमरान खान मुखालिफ नारों की परवाह किए बगैर वजीर बहरी अमूर पोलिंग बूथ पहुंचे और हक राय दही इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा, वोट डालने गया तो शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों के कारकुनों ने हंगामा आराई की। सिंध के वजीर सईद गनी मैदान में आए और अली जैदी पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए वीडियो भी शेयर कर दी, लेकिन शायद गलती का एहसास होने पर कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि PTI के अरकान असेंबली पोलिंग स्टेशनों के दौरे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आओ देखा न ताओ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को जवाज बनाकर वफाकी वजीर को हल्के से निकालने का हुक्म जारी कर दिया।
अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज दिया है कि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन का दौरा साबित कर दे, सियासत छोड़ दूंगा। अगर ये एक पोलिंग स्टेशन दिखा दें मुझे जहाँ मैं गया हूँ, सिवाय इसके जाके जहाँ मैंने वोट कास्ट किया हो, एक पोलिंग स्टेशन दिखा दें, मैं फेडरल मिनिस्टर से भी इस्तीफा दूंगा, नेशनल असेंबली की सीट से भी इस्तीफा दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। और नहीं है ना तो फिर ये मुझसे माफी मांगेंगे, मैं इनके खिलाफ कल कोर्ट जाऊंगा। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था इलेक्शन कमीशन ने तहकीक किए बगैर ही फैसला सुना दिया, सजा गलती पर मिलनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में डिफेंस फेज 8 में पूरे प्रोटोकॉल के हमरा वोट डालने पहुंचे। समा ने सवाल किया कि क्या प्रोटोकॉल लाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं? गवर्नर ने जवाब दिया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। आप लोग आए अंदर बताते, मैं तो नहीं। आपके साथ प्रोटोकॉल है, इनविटेशन आपकी तरफ से आया हुआ, गवर्नर सिंह जो है वोट कास्ट करेंगे। बाहर के लिए कर रहे हैं, आप लोग आए अंदर बताते, मैं तो नहीं। आपके साथ प्रोटोकॉल है, इनविटेशन आपकी तरफ से आया हुआ, गवर्नर सिंह जो है वोट कास्ट करेंगे। बाहर के लिए कराची में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात अवाम की नज़र में किस कदर अहमियत रखते हैं और अवाम इन इंतखाबात को लेकर कितने संजीदा हैं, देखते हैं जमजम सईद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सिंध में भी कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है, लेकिन ये कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात क्या होते हैं, क्या इस बारे में आवाम जानती है? नहीं, चल कर देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटीआई के कैंप में, अब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये होते क्या हैं, कोई आइडिया है? क्या बोलूं? पीएसपी के इस वक्त हम कैंप में मौजूद हैं और अब इनसे जानते हैं जो एंट्री कर रहे हैं, क्या ये जवाब जानते हैं कि नहीं? ये बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, कुछ पता है, आइडिया है? जी, आवाम अपनी मर्जी से इंतखाब करती है कि किसको खड़ा होना चाहिए उनके। तो मौजूद हूँ पीपल्स पार्टी के कैंप में, इनसे जानते हैं कि ये कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जी, नारे लगाइए। ये मुझे बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ पता है कि ये क्या होते हैं? नहीं पता। क्या बता? बल्दियाती इंतखाबात ये होते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये होते क्या आपको पता है? ये बताएंगे। नहीं, आप बताएं। जी बाजी, तो ये बताएंगे हल करने के लिए होते हैं। ये बात पीटीआई की करें, पीएसपी की करें या तो फिर पीपल्स पार्टी की करें, ये तमाम तर कैंप्स में बैठा एक शख्स भी ये बात नहीं जानता कि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात आखिर होते क्या हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कंटोनमेंट इंतखाबात में बुजुर्गों और माजूरों का जज्बा दीदनी, कोई लाठी के सहारे आया तो कोई व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचा। मुल्तान और सियालकोट में खवातीन बड़ी तादाद में हक़ राय दही के लिए पहुंची। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का है, लेकिन मौसर इंतजाम ना होने की वजह से बीमार खातून को वोट डालने में मुश्किलात का सामना रहा। गुजरावाला में पोलियो की शिकार खातून व्हील चेयर पर कश्मीर कॉलोनी पोलिंग स्टेशन पहुंची और अपना वोट कास्ट किया। एक जख्मी खातून रिक्शे में पोलिंग स्टेशन आई और व्हील चेयर पर बैठकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। हैदराबाद में बुजुर्गों के लिए कोई खास इंतजामात नजर न आए। अलग बूथ होना है और उसके लिए अलग आदमी हो जो उनको क्लियर करे। सियालकोट और मुल्तान में भी खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद वोट देने पोलिंग स्टेशन पहुंची। वोट की इतनी खुशी थी, बस सोए भी हैं, जल्दी से उठ गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ के बच्चों को छोड़ के फटाफट आ गए। बच्चे हमारे घर में भूखे प्यासे लेटे हुए हैं, हम आ गए यहाँ वोट कास्ट करने। मुल्तान के वार्ड नंबर 5 में उम्मीदवार ने वोटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया। बहावलपुर में इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए अनोखा इंतजाम, बड़ी बड़ी LCDs की जगह एक लैपटॉप पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें से बेशतर कैमरे बंद हैं।
पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर डोजियर पेश कर दिया। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर में 113 नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को फराहम कर दिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ये फेक न्यूज़ नहीं, हकीकत है। निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का सबूत भी इस डोजियर का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इंडियन मीडिया पंजशेर की मन घड़त खबरें दे रहा है, चीख चीख कर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। भारत जान ले, पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अफगानिस्तान के अमन में है। भारत की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई खूनरेज़ी नहीं हुई। मीडिया जो है पाकिस्तान की अफवाज को पंजशेर की जो मनगढ़ंत स्टोरियां और बेबुनियाद खबरें चला रहा है, उसे ये जान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। ये जो 2700-2800 किलोमीटर पे बाड़ लगाई है, ये इसीलिए लगाई है कि दहशतगर्दी के वाक़यात ना हों। और आज जो हालात आ पहुँचे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिंदुस्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई खून रेजी नहीं हुई, और हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहा है। और आसिफ अली जरदारी पर जाली अकाउंट्स के 5वें रेफरेंस में भी फर्द जुर्म का फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन केस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करते हुए 29 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जाने वाले सहाफ़ियों को मोटरवे पुलिस ने रोक लिया। सहाफ़ी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद में PMDA के खिलाफ होने वाला धरना, सहाफ़ी उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे, मोटरवे पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। हज़ारा के सहाफ़ियों ने मोटरवे को बंद कर दिया। ये सहाफ़ी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ धरना देने के लिए जा रहे थे, उस धरने का हिस्सा बनने जा रहे थे। इस्लामाबाद धरने में जाने वाले सहाफ़ियों को मोटरवे पुलिस ने रोक लिया है। हज़ारा के सहाफ़ियों ने मोटरवे को बंद कर दिया। सहाफ़ी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ धरने के लिए जा रहे थे। अहम खबर, रास्ता रोका गया सहाफ़ियों का, मोटरवे पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए जाना था, सहाफ़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, मोटरवे पुलिस ने रोका। ऐसे में सहाफ़ियों ने मोटरवे को बंद किया। सहाफ़ी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे। आज़ादी सहाफ़त रैली के शुरका ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया है। अहम खबर, आज़ादी सहाफ़त के रैली के शुरका ने इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनके मुतालिबात सुने जाएं। रैली के शुरका ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचकर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के गेट पर तैनात है। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त रैली के ये शुरका हैं जिनको पार्लियामेंट हाउस के सामने जिन्होंने धरना दिया और अब यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। रैली के शुरका ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचकर धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के गेट पर तैनात कर दी गई है। मौसम से मुतालिक भी आपको बता दें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश से जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा, वहीं इंसानी जानें भी गईं। अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। तोरगर में तूफानी बारिश से तबाही, झटका में कच्चे मकानात बह गए। आसमानी बिजली गिरने से 3 मकानात मुनहदिम हो गए। हादसे में 12 अफराद हलाक, 2 जख्मी हुए। काकुल के करीब एबटाबाद के गांव में लैंड स्लाइडिंग की वजह से मकान गिर गया। 6 अफराद दब गए। मां, बाप और बच्ची समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। 2 साल की बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से निजाम जिंदगी पर असर पड़ा। वादी नीलम में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई राब्ता सड़कें बंद, जबकि बिजली और टेलीफोन का निजाम मुअत्तल हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई जिससे मौसम तब्दील हो गया। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, मुल्क में मुहलिक वबा के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 58 अफराद जाँ बहक,
3,153 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के बायस खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध में 17 और पंजाब में 13 अमवात हुई। कोरोना के बायस अब तक 26,720 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। खेल, मौसम, सियासत, कोई भी खबर अगर इंटरनेट पर जाननी है विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे हेडलाइंस। देखते रहिए समा।